Good morning, class 7th students. In this class, we are going to revise the interior of the earth, chapter number 2, and we have also revised chapter number 1, which I have sent it to you. So this chapter is also related to geography portion. दोबारा से आपको अपनी बुक लेके बैठनी है, तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. Now, interior of the earth. इंटीरियर की अगर मैं बात करूँ तो इंटीरियर मीन्स अंदर क्या है अर्थ के. बाहर से तो हमें ऐसे देखने को मिलती है अगर हम ये पोर्शन भूल जाएं, पर अंदर भी तो कुछ होगा. तो अर्थ के इंटीरियर में है क्या ऐसा. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. फ्रॉम स्पेस द सर्फेस ऑफ द अर्थ लुक्स ब्लू एंड कूल. हम अगर स्पेस से देखें तो एकदम हमें अर्थ बहुत सुंदर दिखाई देगी, ब्लू कलर की है. ब्लू कलर डिटरमाइंस और इंडिकेट वाटर, बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई देगी. बट अगर हम बात करें इनसाइड की, तो इनसाइड से ये बहुत ज़्यादा गर्म है. इसके अंदर पत्थर हैं जो कि मेल्टेड हैं. अब इस पॉइंट पे आ जाते हैं. द टेम्परेचर इन द इंटीरियर सेंटर इज़ ओवर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड. हमारे अर्थ के इंटीरियर का जो टेम्परेचर है वो 5000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है. 45 डिग्री सेंटीग्रेड में हमें बहुत गर्मी लगती है और यहाँ तो 5000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है. सिस्मोलॉजी क्या होती है. नॉलेज अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. आर्कियोलॉजी हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ी थी. आर्कियोलॉजी मीन्स ज़मीन के अंदर से, मतलब बहुत अंदर से नहीं. जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो ज़मीन के अंदर से पॉट्स या फिर कोई सिविलाइजेशन इन्होंने खोज दी, तो ज़मीन के अंदर की चीज़ों को खोजना, उनकी स्टडी करना. जैसे उनको स्कल मिल गया, कॉइन मिल गए, तो वो किस में आ जाते हैं, वो आर्कियोलॉजी में आ जाते हैं. वहीं सिस्मोलॉजी की बात करें तो व्हाट डू मीन बाय सिस्मोलॉजी. नॉलेज अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. अर्थ के इंटीरियर के बारे में पूरी स्टडी करना, वो किसके अंदर आता है, सिस्मोलॉजी के अंदर आता है. नाउ द स्टडी ऑफ सिस्मोलॉजी रिवील्ड. अब अंदर की हम जब स्टडी करते हैं तो क्या क्या खोज खबर हमने निकाली. सो फर्स्ट पॉइंट इज द अर्थ इंटीरियर इज़ नॉट सेम. बिल्कुल सेम नहीं है. अर्थ का इंटीरियर अंदर मेल्टेड, फिर बाहर ऊपर रॉकी क्रस्ट है. क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, मतलब बहुत डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं हर जगह. द डेंसिटी इंक्रीजेज ग्रेजुअली फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ. जैसे हम अंदर जाते रहते हैं, डेंसिटी में चेंजेस आते रहते हैं, अर्थ के इंटीरियर में चेंज होते हैं. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज मटेरियल्स वेराई. अब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑब्वियसली चेंज होंगी. बाहर की अलग है, बाहर की रॉकी क्रस्ट की फिजिकल एंड जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होंगे. और अंदर हम जाते जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं. सो इस स्लाइड में हमने देखा 5000 डिग्री टेम्परेचर है हमारे अर्थ के इंटीरियर का. एंड सिस्मोलॉजी क्या है, अर्थ की इंटीरियर की स्टडी करना है. नाउ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ हैज़ बीन मेनली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. क्रस्ट, मेंटल, कोर. ये पागल वाला मेंटल नहीं है, ये अर्थ की इंटीरियर वाला मेंटल है. क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. नाउ एक एक करके हम लोग एक बार इस डायग्राम को डिस्कस करते हैं. ये हमारी पूरी अर्थ थी, सुंदर सी अर्थ थी. अब ये वाले पॉइंट को हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया. ठीक है, हमने इस वाले पूरे पॉइंट को बाहर निकाल के समझाने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए निकाला है. पहला हमने पॉइंट क्या पढ़ा, क्रस्ट. सेकंड मेंटल. द थर्ड वन इज कोर. तो क्रस्ट कौन सा है, ऊपर वाला पार्ट है. ये वाला पार्ट मेंटल है, ये वाला पार्ट कोर. ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, कोर. लाइन वाइज आपको याद रखना है. क्रस्ट, मेंटल, कोर. CMC. क्रस्ट, मेंटल, कोर. ओके. Now we will discuss the crust first. So the uppermost layer है, सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी है, क्रस्ट की लेयर है. क्रस्ट जिसे हम बोलते हैं. थिनेस्ट लेयर है, सबसे पतली लेयर है. ये देखिए सबसे पतली लेयर है, कितनी पतली सी. बाकी ये दोनों कितनी बड़ी बड़ी है, कितनी मोटी मोटी लेयर्स हैं. टेम्परेचर वेराइज बिटवीन 30 डिग्री सेंटीग्रेड एट द सर्फेस एंड 1100 डिग्री सेंटीग्रेड एट इट्स डीपेस्ट पार्ट. सो टेम्परेचर अलग अलग है. ऊपर अगर हम बात करें तो 30 डिग्री के आसपास है, और अगर हम अंदर जाते जाए तो हमें टेम्परेचर मिलेगा 1100 किलोमीटर के आसपास का टेम्परेचर मिलेगा. द क्रस्ट इज ब्रोकन इनटू प्लेट्स दैट मूव. दीज प्लेट्स आर कॉल्ड लिथोस्फेरिक प्लेट्स. अब हमारी जो अर्थ है, जो प्लेट्स पर तैरती है, 6 मेन प्लेट्स होती हैं. ठीक है, हमारी अर्थ प्लेट्स पर तैरती है, तो इस तरीके से मूव करती हैं प्लेट्स.
तो जब अर्थक्वेक आता है ना, तो अर्थक्वेक का मतलब इन प्लेट्स में कुछ मूवमेंट हो गया है। सो हम जिस पर रह रहे हैं ना, हम जिस पर हैं अभी, वो प्लेट्स पर हैं, और वो प्लेट्स क्या कहलाती है? लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहलाती हैं। एंड ये ब्रोकन प्लेट्स हैं एंड ये मूव करती हैं। नाउ क्रस्ट को 2 पार्ट्स में वैसे डिवाइड किया गया है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मीन्स ज़मीन वाला क्रस्ट, एंड ओशनिक क्रस्ट यानी जो ओशन वाला क्रस्ट है, ये रहा। सो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ये रहा, ओशन क्रस्ट ये रहा। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट लाइट होता है एंड ओशनिक क्रस्ट हैवी होता है। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किससे बना है? सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम से, जिसे Cal बोलते हैं। फुल फॉर्म क्या हो गई? सिलिकॉन को इंडिकेट किया Si से, एल्यूमिनियम को इंडिकेट किया Al से, तो Cal फुल फॉर्म हो जाती है। Cal से बना है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। वहीं अगर बात करें ओशनिक क्रस्ट की, तो ओशनिक क्रस्ट बना है सिलिकॉन और मैग्नीशियम मीन्स Ma से। Mg गलत लिखा हुआ है। सो Ma से बना है। अब अगर इसकी डेप्थ की बात करें, कितना थिक है, तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है आपका, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 35 किलोमीटर थिक है, और वहीं ओशनिक क्रस्ट 5 किलोमीटर थिक है। तो दोनों की थिकनेस में भी डिफरेंस है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 35 किलोमीटर थिक है और ओशनिक क्रस्ट 5 किलोमीटर थिक है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू मेंटल। डेप्थ है मेंटल की 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट, 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट एज यू कैन सी हियर। इससे नीचे 2900 किलोमीटर। द अपर मेंटल कंटेन्स पॉकेट ऑफ मोल्टन मटेरियल कॉल्ड मैग्मा। तो जो अपर जो मेंटल है हमारा, वो क्या है? मोल्टन मैग्मा लिया हुआ है, मोल्टन मटेरियल जिसे हम मैग्मा बोलते हैं। मैग्मा जो है, जो ज्वालामुखी होता है, अंदर तो मैग्मा होता है, जब वो बाहर निकलता है तब हम उसे लावा बोलते हैं। तो ये जो मैग्मा है वो हम इसे क्या बोलेंगे? मेंटल के अंदर का जो मोल्टन मटेरियल है। इट इज़ अ ट्रांजिशनल लेयर ऑफ मिक्स मेटल एंड सिलिकेट्स। ये ट्रांजिशनल लेयर है। ट्रांजिशनल मीन्स 2 पार्ट जब मिक्स हो जाते हैं, किन किन चीज़ की? मेटल्स एंड सिलिकेट्स का एक ट्रांजिशनल एरिया है। इसका टेम्परेचर तो और ही ज़्यादा है। इसका टेम्परेचर है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टू 3700 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे इसका टेम्परेचर कितना था? 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक था ज़्यादा से ज़्यादा। इसका तो शुरू ही 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से हो रहा है, एंड हो रहा है 3700 डिग्री सेंटीग्रेड से। ना कोर, द लास्ट पॉइंट है कोर। ये देखिए, ये वाला कोर है, आउटर कोर, इनर कोर। मेन एलिमेंट्स हैं निकल और फेरस। फेरस मीन्स आयरन। सो नी फे से बना हुआ है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सियाल से, कॉन्टिनेंटल ओशनिक क्रस्ट Ma से। अब हम कोर की बात करें तो कोर में क्या क्या एलिमेंट्स मिलते हैं? हमें निकल मिलता है और आयरन मिलता है, जिसे हम नी फे बोलते हैं। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 4400 डिग्री सेंटीग्रेड टू 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जोन अर्थ का मैग्नेटिज्म जोन कहलाता है। चुंबकीय शक्ति वाला जोन होता है ना, खींचने वाला जोन होता है, वो वाला। ना रॉक्स एंड मिनरल्स की तरफ हम बढ़ते हैं। रॉक्स क्या होते हैं? द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ रॉक्स। बिल्कुल, अर्थ की जो क्रस्ट है, जो अपर मोस्ट लेयर है, वो किससे बनी हुई है? वो रॉक से बनी हुई है। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड ऑफ सिंगल मटेरियल और बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स। ज़रूरी नहीं है एक ही कॉम्बिनेशन से बन जाए, 2 कॉम्बिनेशन से भी रॉक बनता है, 2 मिनरल के कॉम्बिनेशन से भी रॉक्स बनते हैं। रॉक्स मे बी ऑफ वेरियस टाइप्स formed by different ways. They may be solid hand like granite. कुछ सॉफ्ट भी होते हैं, कुछ हार्ड भी होते हैं। तो क्या हमने पढ़ा? रॉक्स सिंगल मटेरियल से भी बने होते हैं, कॉम्बिनेशन से भी बन सकते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं। बट अगर हम टाइप्स ऑफ रॉक्स की बात करें तो टाइप ऑफ रॉक्स हैज़ बीन डिवाइडेड मेनली इनटू 3 पार्ट्स: इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ISM, igneous, sedimentary and मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो लेट्स डिस्कस इग्नियस रॉक। ये रॉक का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। इग्नियस रॉक को वैसे तो मैं आपको एक वीडियो की हेल्प से समझाऊंगी, फिर भी मैं एक बार डिफाइन कर देती हूँ। इग्नियस रॉक्स आर फोर्स फ्रॉम द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा। मोल्टन मैग्मा यहाँ बात की थी ना हमने, यहाँ कौन से मैग्मा है? क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। मेंटल था हमारा। सो मोल्टन मैग्मा जब बाहर आता है और ठंडा हो जाता है, इजी डेफिनेशन में, तो हम उसे बोलेंगे इग्नियस रॉक। सो अब हम लोग एक क्लिप से स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से पूरी फॉर्मेशन हम लोग इग्नियस रॉक्स की देखते हैं। ओके, सो नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस
video we will discuss that how igneous rock formed. So as we all know, volcano के erupt होने के बाद जो भी molten lava है that cools down and settles down. After that, because of this the igneous rock formed. So here we can see that volcano eruption हो रहा है and जो चीज़ बाहर आती है उसे हम मैग्मा बोलते हैं and जो लावा होता है वो इनसाइड अर्थ होता है. सो हियर मैग्मा इज़ कमिंग एंड मैग्मा इज़ कमिंग with the help. So with the help of this video we will discuss how igneous rock formed. So let's start. So हम लोग यहाँ देख सकते हैं एक volcano erupt हो रहा है. volcano eruption मतलब लावा का बाहर आना किस रूप में? मैग्मा के रूप में. सो हियर मैग्मा इज़ कमिंग आउट फ्रॉम अ वॉल्केनो. नाउ जो इग्नियस रॉक है इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया. फर्स्ट है एक्सट्रूसिव एंड सेकंड इज़ इंट्रूसिव. सो जो लावा बाहर आता है एंड कूल्स डाउन हो जाता है, इसका सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, उसको हम बोलते हैं, वो लावा का कौन सा पार्ट है, कौन सा टाइप है, वो है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक. जो लावा मैग्मा के तौर पे बाहर आता है एंड देन बाहर कूल डाउन, सेटल डाउन, सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, दैट इज़ नोन एज एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक. नाउ अब सेकंड पॉइंट है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक. जब लावा बाहर आने की कोशिश करता है बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बिकॉज ऑफ सम सॉलिड रॉक्स एंड सॉइल वो बाहर नहीं आ पाता है. सो अंदर ही वॉल्केनो के अंदर ही वो ठंडा होके जम जाता है. हियर वी कैन सी दैट सॉइल और रॉक की वजह से वो बाहर नहीं आ पाया. बिकॉज ऑफ दिस वो अंदर ठंडा हो जाता है, जम जाता है, सॉलिडिफिकेशन उसका वॉल्केनो के अंदर ही हो जाता है. नाउ दैट टाइप ऑफ रॉक इज़ नोन एज intrusive igneous rocks. So we have seen 2 types of igneous rock. First is extrusive igneous rock and the second one is intrusive igneous rock. So now with the help of that video you have understood that how igneous rock formed. So let's move forward to sedimentary rocks. Sedimentary rocks कैसे बनते हैं? Because of the agents of erosion. Erosion means जो चीज़ें इरोज करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना कहलाता है इरोजन. अब कोई धूल है, मिट्टी है, अब स्कूल बंद है, ठीक है, स्कूल बंद है तो गेट खिड़कियाँ सब बंद है, पर फिर भी जब स्कूल में आते तो हमें मिट्टी देखने को मिलती है. मिट्टी कैसे आई? इरोजन से आई, उड़ के आई, कोई पानी लेके आया. तो क्या है? एजेंट होते हैं, ठीक है. एजेंट क्या हैं? वाटर, एयर, ग्लेशियर. ये चीज़ें, ये जो 3 एजेंट हैं ये उड़ा के लेके आते हैं, बहा के लेके आते हैं. तो हम कहेंगे कि because of the agents of erosion the rock are broken down into smaller fragments. इरोजन की वजह से मान लिया वाटर घिसे जा रहा है पत्थर को, तो पत्थर टूट गया तो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया. या फिर हवा है, जो हवा काट रही है पत्थर को, काटे जा रही है, तो इसकी वजह से जो पत्थर है वो नीचे गिर गया. तो क्या हो गया? छोटे छोटे टुकड़ों में पत्थर टूट जाता है. These broken fragments are carried out by wind, river और glaciers. अब ये जो गिरी हुई चीज़ें ना वो गिरने के बाद वही नहीं रहती, उन्हें भी हवा अपने साथ उड़ा के लेके जाती है, पानी अपने साथ बहा के ले जाता है, ग्लेशियर्स अपने साथ बहा के लेके जाते हैं एंड डिपॉजिट कर देते हैं, जमा कर देते हैं. कहाँ पर? लेक्स में जमा कर देंगे, ओशन फ्लोस में, सी बेड्स में जमा कर देंगे, ऐसे जमा कर देंगे. अब जब ये जमते जाते हैं तो एक लेयर जमी, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर, ऐसे करके जब इन पर खूब सारा प्रेशर बनता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इन पर वेट पड़ता है, इन पर हीट पड़ती है, तो ये क्या हो जाते हैं? हार्ड होने लग जाते हैं. छोटी सी परत जमी, फिर उसके ऊपर, इस तरीके से परत लेयर से ये हार्डर बनते जाते हैं और इस रॉक की फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं. नाउ मेटामॉर्फिक रॉक. Metamorphic rocks are formed when existing igneous and sedimentary rocks are changed by great pressure or intensive heat or both. These rocks are very hard. So metamorphic rock igneous and sedimentary से ही बनते हैं.
जब इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक इंटेंसिव हीट, बहुत ज़्यादा हीट या फिर प्रेशर की वजह से अपना जो ओरिजिनल रूप है उसे चेंज कर लेते हैं, तो वो रॉक क्या कहलाते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक कहलाते हैं। और ये रॉक बहुत हार्ड होते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, ये ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट पर जब प्रेशर पड़ा, हीट पड़ी, तो वो किस में चेंज हो गया? वो नीस में चेंज हो गया। जी यहाँ पर साइलेंट है, नीस बोलेंगे हम इसे। सैंडस्टोन है, सैंडस्टोन किस में चेंज हो जाता है? क्वार्टजाइट में। तो अब ये जो चेंज वाले हैं ना, हम इन्हें मेटामॉर्फिक रॉक बोलेंगे, इन्हें नहीं। जो पैरेंटल रॉक है ना, जो असली वाले रॉक थे, उनको नहीं बोलेंगे। उन्होंने अपनी चेंज कर दिया कंडीशंस, वो अब बदल गए, तो बदले हुए रूप को हम बोलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। सैंडस्टोन किस में बदल जाता है? क्वार्टजाइट में बदल जाता है। शेल बदल जाता है स्लेट में। वही कोल बदल जाता है ग्रेफाइट में। लाइमस्टोन बदल जाता है मार्बल में। सो ये एग्जाम्पल्स आपकी बुक में भी लिस्टेड है। नाउ द रॉक साइकिल को भी हम लोग एक वीडियो की हेल्प से समझेंगे। सो इससे पहले मैं एक बार डिफाइन कर देती हूँ। द रॉक्स दैट फॉर्म द अर्थ्स क्रस्ट अंडर गो अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ चेंज। They are continually destroyed and remade in all endless process. This is known as rock cycle. रॉक बनते हैं, टूटते हैं, बिखरते हैं, फिर दबते हैं, फिर प्रेशर से बनते हैं, फिर वो चेंज हो जाते हैं, फिर वो बाहर आते हैं बाय द इग्नियस रॉक। तो ये क्या है? ये एक एंडलेस लूप है, कभी ख़त्म नहीं होगा। ये कहलाता है हमारा रॉक साइकिल। सो अब हम इसे एक वीडियो की हेल्प से देखेंगे कि रॉक साइकिल कैसे बनती है। सी रॉक साइकिल क्या होती है। सो लेट्स स्टार्ट। मैग्मा जो कि हमारे अर्थ के अंदर है, बिकॉज ऑफ मैग्मा जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो सॉलिडिफिकेशन ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शन, जिस टाइप के रॉक्स बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक। नाउ इग्नियस रॉक के बाद हम नेक्स्ट देखे थे, हम इग्नियस रॉक के जो सेडिमेंट्स होते हैं, मीन्स जो इरोजन है, इरोजन मीन्स जब पत्थरों का टूट फूट के गिरना, उसके बाद जो सेडिमेंट्स हैं वो जमते रहते हैं, जमते रहते हैं। जब जमने के बाद वो एक लेयर बना लेते हैं, और वो लेयर्स जब एक फॉर्म में हो जाती हैं जिसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स पर जब प्रेशर पड़ता है एंड वो प्रेशर की वजह से वो अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती है, नाउ दैट इज़ नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक। नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स? लेट्स सी। आफ्टर सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। नाउ मेटामॉर्फिक रॉक किस वजह से फॉर्म होती है? बिकॉज ऑफ द प्रेशर एंड हीट विच इज़ इनडायरेक्टली वी कैन से दैट इनसाइड द अर्थ। तो जो हीट उसे अंदर से मिलती है उसकी वजह से वो मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। और वही हीट कहाँ है? इनसाइड द अर्थ। और इनसाइड अर्थ क्या है? मैग्मा है। मैग्मा जब बाहर निकलता है, अगेन इग्नियस रॉक, देन सेडिमेंट्री, देन मेटामॉर्फिक, देन अगेन मैग्मा, देन इग्नियस। तो ये क्या है? ये एक साइकिल चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। अगेन कभी एक तरीके से एंडलेस साइकिल है। आई एम अगेन रिपीटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल अंदर मैग्मा है। मैग्मा के बाद जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, आफ्टर दैट इग्नियस रॉक। द सेडिमेंट्स ऑफ इग्नियस रॉक मेक सेडिमेंट्री रॉक। The metamorphic rock is we can say that the part of igneous and sedimentary rock both. The metamorphic rock, how it changes its personality नहीं बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे अगर वो अपनी असली जो फॉर्म होती है वो चेंज कैसे करता है? वो चेंज करता है बिकॉज ऑफ द हीट एंड प्रेशर। हीट एंड प्रेशर उसे इनसाइड द अर्थ मिल रहा है। अब इनसाइड द अर्थ क्या है? इनसाइड द अर्थ उसे हीट एंड प्रेशर मिला मैग्मा की वजह से, अंदर से, और इनसाइड द अर्थ से। तो वही क्या है? मैग्मा है। तो इनडायरेक्टली हम एक तरीके से सर्कल बना रहे हैं ऑफ रॉक। सो दिस इज नोन एज रॉक साइकिल। So here are the question and answers of this chapter. So I'm zooming out this portion so it will be easier to you. So you have to do question number A and B in your book and send it to me. Thank you.